बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ सीख कबाब की मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत डिफरेंट है, बहुत मज़ेदार है। और इस पे जो सॉस डाली जाती है ना तो वो टमाटर से बनेगी, ना प्याज यूज़ होगी, ना लहसुन, ना अदरक, कोई झंझट नहीं है। सबसे पहले सीख कबाब रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने 750 ग्राम्स मशीन से 2 दफ़ा निकलवाया हुआ कीमा लिया है, 3 से 4 हरी मिर्चें, जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून घी, 1 टेबल स्पून लेमन जूस, एक बड़ी प्याज ली है, इसको मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है, 1 टेबल स्पून भर के रेड चिली फ्लेक, 1 टीस्पून सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रेड चिली फ्लेक्स और सॉल्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। भुना कुटा जीरा 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, भुना कुटा धनिया 1 टेबल स्पून भर के, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। और जब मैंने मसाले सारे मिक्स किए थे कीमे में तो 1 टेबल स्पून भर के मैंने किसी भी अच्छे से ब्रांड का सीख कबाब मसाला ऐड किया था। सबसे पहले हरी मिर्चें और प्याज को मैं सेपरेट चॉप करूंगी और इसका पानी निचोड़ के मैं कीमे में ऐड करूंगी। अगर हम पानी के साथ ही प्याज को ऐड कर दें तो हमारे कबाब कभी भी बाइंड नहीं होंगे और कबाब बनाते हुए भी शेप बहुत मुश्किल से बनेगी। अब प्याज का पानी निचोड़ के मैंने कीमे में ऐड कर दिया है और सारे स्पाइसेस जो मैंने आपको बताए थे वो भी ऐड कर दिए हैं। साथ में हरा धनिया ऐड किया है और इसको 7 से 8 मिनट अच्छे से मसल लेंगे कीमे को, ताकि जब हम इनके कबाब बनाएं तो उनमें बाइंडिंग बहुत अच्छी आए और बहुत ही सॉफ्ट और जूसी कबाब बने। कबाब बनाने के लिए मैं चॉपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी पेंसिल स्टिक या स्पून की बैक साइड से सीख कबाब की शेप दे सकते हैं। सारे कबाब्स की शेप मैं इसी तरह से दे लूँगी और कीमे को जब मिक्स करेंगे तो उसके बाद आधा घंटा फ्रिज में ज़रूर रखिएगा ताकि कीमे में अच्छे से स्पाइसेस का टेस्ट आ जाए। आधा घंटा हो चुका है। अब मैं इनको शैलो फ्राई करूँगी। पैन को मैंने गरम कर लिया है। 2 से 3 चम्मच ऑयल इसमें ऐड किया है। ऑयल ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, बहुत कम ऑयल में हमें कबाब्स को फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट एक साइड से कुक करेंगे और 2 से 3 मिनट ही दूसरी साइड से कुक करेंगे, क्योंकि कीमा हमारा डबल मशीन का है तो ये बहुत जल्दी गल जाएंगे, अंदर से बहुत सॉफ्ट बनेंगे। अगर हम ओवर कुक कर देंगे तो कबाब हार्ड हो जाएंगे और अंदर से सॉफ्ट और जूसी भी नहीं बनेंगे। कबाब हमेशा लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक किए जाते हैं। हाई फ्लेम पर कभी भी कबाब कुक ना कीजिएगा, वरना हमारे कबाब्स पे कलर आ जाएगा और अंदर से कीमा कच्चा रहेगा। मैंने बीफ का कीमा यूज़ किया है। आप यहाँ पर चिकन, मटन, जो भी कीमा यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, उनका भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब कबाब हमारे सारे रेडी हो चुके हैं। बाकी के कबाब भी मैंने इसी तरीके से कुक कर लिए थे। अब मैं सॉस रेडी करूंगी जो कि इसकी स्पेशल सॉस बनती है। इस वाली सॉस को ना कुक करना पड़ता है, ना इसमें मैदे का यूज़ है जैसे वाइट सॉस बनाई जाती है। बहुत क्विक है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। 1/2 कप मैंने मायो ली है। 1/2 कप टेट्रा पैक का मिल्क ऐड कर रही हूँ। आप फ्रेश मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। 1/2 कप दही और 1/2 कप टेट्रा पैक की क्रीम ऐड करूँगी इसमें। इस सॉस को आप बहुत सी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। बर्गर्स में, स्टेक्स वगैरह पे भी आप डाल सकते हैं। वाइट सॉस की जगह ये वाली सॉस यूज़ कीजिए। इसका बहुत ही डिफरेंट टेस्ट है और बहुत ही मज़ेदार बनती है ये। और इस सॉस में कुछ स्पाइसेस जाएंगे। उसमें मैं 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो ऐड करूँगी, 1/2 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून चाट मसाला। आप इसमें फ्रेश क्रश करके गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं, उसका भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इस सॉस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सॉस हमारी रेडी है कबाब्स के ऊपर डालने के लिए। मैं ग्रिल पैन में ही सर्व करूंगी। कबाब के ऊपर मैंने सॉस पोर कर दी है। चूल्हा ऑन कर दिया था और ऊपर से थोड़े से बटर को मैंने मेल्ट करके ऐड किया है। इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है बटर का। थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ को मैं कद्दूकश करके डाल दूंगी। आपके पास चीज़ अगर है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। थोड़े से वाइट तिल डालेंगे, अनियन रिंग्स के साथ गार्निश करेंगे और इसको गरम गरम नान के साथ सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार कबाब लगते हैं इस सॉस के साथ। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ग्रेवी वाले सालन ये तो आपने ऑलमोस्ट ट्राई किए होंगे, लेकिन एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी गारंटी है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अब मैं कट करके दिखाती हूँ आपको।
इस सॉस के साथ बहुत ही सॉफ्ट और जूसी कबाब बने थे और इस डिप से तो 4 चांद लग गए थे इसके टेस्ट को। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अगर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।